শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ১৬শ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 53 থেকে আরম্ভ করব। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि 16.53 ऑनवर्ड्स। समस्त भक्त से निवेदन है, प्लीज वीडियो ऑन करके क्लास में बैठकर, मैं बोलते बोलते थक गया, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, कुछ कुछ भक्त आजीवन वीडियो ऑफ करके रखा है, कभी भी आज तक क्लास में वीडियो ऑन क्यों नहीं किया है, डोंट नो। कभी भी एक दो दिन समझ सकते हैं कि बहुत काम है, कुछ है, लेकिन किसी किसी का तो अभ्यास हो गया, कभी आज तक वीडियो ऑन करके क्लास में बैठा ही नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट। 53 नंबर श्लोक। यस, महामंजरी माता जी, आप रिपीट कर सकते हैं। कवि कहे कहो देखी कोनो गुण दोष, कवि कहे कह देखी कौन गुण दोष, प्रभु कहेन कही सुनो ना करी होरोष, प्रभु कहन कही सुनो ना करी दोष रोष। तो बोला बताओ क्या दोष है इसमें। मैंने जो गंगा मैया के ऊपर एक श्लोक बोला, मैंने 100 बोला, उसमें से तुम जो उठाया उसमें बोलो क्या दोष है। बोले मैं बोलूंगा, लेकिन आप गुस्सा मत करना, ना करी रोष, डोंट गेट एंग्री। 54 नंबर श्लोक। पंचदोष वै श्लोके पंचो अलंकार, पंचदोष ए श्लोके पंच अलंकार, रमयामि कही सुनो करो विचार, रमयामि कही सुनो करहो विचार। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ये श्लोक में आनंद लेता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, ध्यान से नहीं सुनने से समझ ही नहीं आएगा। तो ये जो श्लोक उन्होंने चुना दोष दिखाने के लिए, वो श्लोक कौन सा नंबर में दिया था, देखिए, हम लोग ने पढ़ा था पिछले दिन। 41 नंबर 41 नंबर श्लोक देखिए। हम लोग फिर से उसका अनुवाद पढ़ते हैं। ओके। এই গঙ্গা দেবীর মাহাত্ম্য সর্বদা উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত। তিনি সবচাইতে সৌভাগ্যবতী, কেননা তিনি শ্রী বিষ্ণুর চরণ কমল থেকে উৎপন্না হয়েছেন এবং তাই তিনি লক্ষ্মী দেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের মতো দেবতা ও মানুষের দ্বারা সর্বदा पूजिता हन। यहां तक एक्चुअली उतना कुछ दोष नहीं मिला उनको। लास्ट वाला जो सेंटेंस है अभी जो पढ़ने वाले हैं, उसमें महाप्रभु बहुत दोष ढूंढता है। देखिए, অদ্ভুত গুণ সমূহের দ্বারা বিভূষিতা হয়ে তিনি ভবানীপতি মহাদেবের মস্তকে বিরাজ করার সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। कोई हिंदी पढ़िए इसका अनुवाद। माता गंगा जी, हाँ पढ़िए। माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है। वे सर्वाधिक भाग्यशालिनी है, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती है। वे द्वितीय लक्ष्मी है, इसीलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। वे सारे अद्भुत गुणों के सम्मिलित होकर शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती है। ठीक है, ये अभी इसमें देखिए महाप्रभु एक एक करके गुण दोष बता रहा है। एक्चुअली महाप्रभु के लिए वेट नहीं किया, प्रभुपाद ने आगे तात्पर्य में बता दिया 54 में। तात्पर्य बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत फिलोसॉफिकल है। महत्तंगाया, এই শ্লোকে 5টি অলঙ্কার আছে, সেইগুলি গুণ এবং 5টি দোষও আছে। 2 স্থানে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ এবং 3 স্থানে বিরুদ্ধমতি पुनरुक्ति और भग्नक्रम दोष আছে। तो टोटल 5 दोष हो गया। तो 5 दोष का प्रकार क्या क्या है प्रभुपाद बता रहे हैं। 2 स्थान में
अविमिष्ट विधेयांश दोष, ये कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फॉल्ट है। और बाकी 3 स्थान में क्या क्या दोष है? विरुद्धमति, पुनरुक्ति और भग्नक्रम। तो ये प्रकार का दोष इस श्लोक में है। अभी एक एक प्रकार का दोष प्रभुपाद समझा रहे हैं। विमिष्ट माने হচ্ছে পরিষ্কার এবং বিধেয়াংশ মানে হচ্ছে বিধেয় এবং বিধেয়ের অংশ। अच्छा, विधेय तो एक होता है सब्जेक्ट, एक तो प्रेडिकेट, सबको मालूम है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अच्छा, मैं एक प्रश्न, एक सेंटेंस बोलूंगा और फिर सावंती माता जी बोलबे कोनटा सब्जेक्ट और कोनटा प्रेडिकेट। ओके, सेंटेंस है इंद्राणी माता जी कानाई नाटशाला धामे যাচ্ছে। तो श्रावंती माता जी এই সেন্টেন্সে কোনটা সাবজেক্ট কোনটা প্রেডিকেট? কানাইনাথশালা যা হচ্ছে সেটা সাবজেক্ট। रॉन्ग। यस, कौन बता पाएगा? हम यस, बोले कामिनी राधा रानी माता जी, गूगल हाथ उठाने से अच्छा होता। मेरा गूगल हाट प्रभु जी अभी नहीं हो पा रहा, कुछ गड़बड़ है। नया फोन, हाँ बोलिए। प्रभु इंद्राणी माता जी सब्जेक्ट है और कनाई नरसला जारी है, वो प्रेडिकेट है। सिंपल, यस। तो ये याद रखिएगा, जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে প্রথমে উদ্দেশ্য এবং তারপর বিধেয় উক্ত হয়। ओके, यूजुअली व्याकरण नियम होता है पहले सब्जेक्ट फिर उसके बारे में बताया है, लेकिन उल्टा भी होता है। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, हाँ, हाँ बोलो। আমরা তো বইয়ে পড়েছিলাম যেটা আমার এই যে যেটা উদ্দেশ্য আর কি, যেখানে যাচ্ছি, যাওয়াটাই তো উদ্দেশ্য। কানাইনাথশালা যে যাচ্ছি আসলে সেটাই তো মেইন, যেটা ব্যাকরণের যাওয়াটা উদ্দেশ্য সেটাই মানে তো সাবজেক্ট। ব্যাকরণের উদ্দেশ্য মানে সাবজেক্ট। ঠিকই বলেছেন, বাংলা ভাষা আমরা বলি কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। আমি সেই হিসেব করেই বলেছি। আচ্ছা, तो আসলে এই সেন্টেন্সটা उल्टो भावे बोला जाए। देखिए यूजुअली क्या रूल होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर प्रेडिकेट आएगा, लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कनाई नाटशाला धाम में इंद्राणी माता जी जा रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया ना। যেমন কেউ যখন বলে এই মানুষটি বিদ্বান, সেই বাক্যটি ঠিক, কিন্তু কেউ যদি বলে বিদ্বান এই মানুষটি, তাহলে সেই বাক্যটি ভুল। ओके, तो पहले सब्जेक्ट आना चाहिए संस्कृत के अनुसार और उसके बाद प्रेडिकेट आना चाहिए। प्रेडिकेट पहले आने से ये गड़बड़ है। এই ধরনের দোষকে বলা হয় অবিমৃষ্ট বিধায়াংশ দোষ বা অপরিচ্ছন্ন বাক্য গঠনের দোষ। अपरिच्छन्न वाक्य गठन है, यानी कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया। अभी हमको आना है श्लोक में देखने के लिए कि श्लोक में क्या ऐसा है, पहले प्रेडिकेट और बाद में सब्जेक्ट। সেই শ্লোকের বিষয় হচ্ছে গঙ্গার মহিমা, তাই ইদম এই শ্লোকটি মহিমার পশ্চাতে প্রয়োগ না হয়ে পূর্বে হওয়া উচিত ছিল, সেই বিষয়টি জ্ঞাত, তাই অজ্ঞাত বিষয়ের পূর্বে স্থাপন করা উচিত যাতে তা अर्थ विकृति ना हो जाए। ओके, तो ये श्लोक में विषय कौन है, उद्देश्य कौन है? गंगा प्रभु जी। तो प्रभु जी स्टॉप हो गए, उनका नेटवर्क लाइन चला गया था। हरे कृष्णा, सॉरी थोड़ा पावर कट हो गया था, फिर आ गया। ओके,
कहाँ थे हम लोग? तो এই শ্লোকে বিষয় হচ্ছে गंगार महिमा। तो ये जो अभी क्या टॉपिक चल रहा है, महाप्रभु क्या सुनना चाहते थे? गंगा देवी का महिमा ना। तो सब्जेक्ट क्या है? गंगा देवी का महिमा। लेकिन यहाँ गंगा देवी का महिमा मैंने जो सब्जेक्ट है वो बाद में बताया गया है। সেই বিষয়টি জ্ঞাত, তাই অজ্ঞাত বিষয়ের পূর্বে স্থাপন করা উচিত যাতে তার अर्थ विकृति ना हो जाए। तो पहले गंगा देवी से शुरू करना चाहिए था और फिर उनका महिमा बाद में आता। लेकिन क्या गंगा का महिमा बोलने के बाद गंगा देवी के बारे में बोला जा रहा है। जैसे इंद्राणी माता जी धाम में जाएगी कन्हैया नाट्यशाला, उसके बाद बोला जा रहा है कौन जाएगी? इंद्राणी माता जी। ये इस तरह का दोष को क्या बोलता है? विधेयांश दोष বা অপরিচ্ছন্ন বাক্য গঠনের দোষ, यानी फॉल्ट इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। दूसरा दोष का नाम है अविमृष्ट विधेयांश दोषटी হচ্ছে দ্বিতীয় श्री लक्ष्मी रिबो। तो देखिए इस श्लोक में दो स्थान में ऐसा है अविमिष्ट विधेयांश दोष। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, दो स्थान में है, एक स्थान में नहीं, दो स्थान में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आगे प्रेडिकेट आया है, बाद में सब्जेक्ट आया है। ओके। तीसरा दोष क्या था? विरुद्धमति। এই রচনায় দ্বিতীয় শব্দটি বিধেয় বা অজ্ঞাত। অজ্ঞাত বিষয়টি পূর্বে প্রয়োগ হওয়ার ফলে দ্বিতীয় শ্রী লক্ষ্মীরিব শব্দটি আরো একটি ভুল। দ্বিতীয় লক্ষ্মীরিব শব্দগুলি লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে গঙ্গায় তুলনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই দোষের ফলে এই জটিল শব্দটির অর্থ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। তো देखिए ये जो 41 नंबर में जो श्लोक है उसका थर्ड लाइन देखिए। थर्ड लाइन में दिया हुआ है द्वितीय श्री लक्ष्मीरिब सुरो नैर चर्चना, दिया हुआ है ना थर्ड लाइन में। यहाँ वही गलती हुआ है, प्रेडिकेट आगे दिया हुआ है और सब्जेक्ट बाद में दिया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट प्रकार का दोष है ये इस श्लोक में दो बार हुआ है कि प्रेडिकेट पहले और सब्जेक्ट बाद में। तीसरा नंबर दोष विरुद्धमति। देखिए तात्पर्य का पहला सेकंड सेंटेंस में प्रभुपाद बताते हैं ना, 54 नंबर तात्पर्य का सेकंड सेंटेंस में प्रभुपाद बताते हैं দুই স্থানে অবিমিষ্ট বিধেयांश दोष এবং तीन स्थाने विरुद्धमति। तो विरुद्धमति पुनरुक्ति और भग्नक्रम। तो अभी विरुद्धमति वाला देखते हैं, ठीक है। तृतीय दोषटी भवानी भूर्त शब्दे विरुद्धमति दोष। भवानी হচ্ছে ভব বা শিবের পত্নী, কিন্তু যেহেতু ভবানী শব্দে শিব পত্নীকে বোঝায় তাই তার ভর্তা বা পতি শব্দটি ব্যবহার করার ফলে তার অর্থ হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিবের পত্নীর পতি। সুতরাং তা বিরুদ্ধ অর্থবচক, কেননা তার ফলে মনে হয় যে শিবের পত্নী অন্য আরেকজন পতি রয়েছে। হরে কৃষ্ণ। समझ में आया? भवानी भर्त, भवानी माने शिवेर पत्नी, शिवेर पत्नी भर्त, पत्नी भर्त। तो इसके लगता है पत्नी पत्नी माने शिव जी का और एक पत्नी है, माने दुर्गा देवी का और एक पति है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ये हो गया विरुद्धमति। विरुद्धमति माने कॉन्ट्राडिक्टरी। भवानी হচ্ছেন ভব বা শিবের পত্নী, কিন্তু যেহেতু ভবানী শব্দে শিব পত্নীকে বোঝায় তাই
তার ভর্তা বা পতি শব্দটি ব্যবহার করার ফলে তার অর্থ হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিবের পত্নীর পতি। ठीक है, समझ में आया क्या गड़बड़ हुआ? फिर से मैं बोला, मेरे तरफ देखिए, बुक में मत देखिए, मेरे तरफ देखिए। भवानी क्या है? भवो, भवो माने शिव, भवानी माने दुर्गा देवी। तो शिवेर पत्नीर पति, भवानी भर्ता। श्लोक में आया ना, देखिए 41 नंबर श्लोक में जाइए दिलीप प्रभु, देखिए लास्ट वाला लाइन में क्या दिया है? भवानी भर्तुज शिरोषि। ओई भवानी भर्तु, पति। तो भवानी में तो ऑलरेडी पति दिया हुआ है, शिव जी का नाम तो है, तो फिर शिवेर पति पति, भर्ता माने पति, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना फिर कंस्ट्रक्शन में, अंदर गया तो ये हरे कृष्ण गया प्रभु जी, ये भवानी में शिव का नाम कैसे? भवो, भवो माने शिव, भवानी माने दुर्गा। अच्छा, जो भवो का पत्नी है वो भवानी, ठीक है। तो आप बोल दिया शिव जी का पत्नी, तो शिव जी का पत्नी पति ये क्या है? तो इसका तो लग रहा है कि दुर्गा देवी का और एक भी पति है, तो इसलिए ये विरुद्धामति हो गया, ये तृतीय दोष। चतुर्थ दोषटी হচ্ছে पुनरुक्ति, अर्थात पुनरुक्ति माने रेपिटेशन, है ना? पुनरुक्ति माने इंग्लिश में क्या दिया हुआ? रेपिटेशन ना, রিপিটেশন। चतुर्थ दोषटी হচ্ছে पुनरुक्ति, অর্থাৎ বিভবতী ক্রিয়ার বাক্যে শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেখানে অদ্ভুত গুণা বিশ্লেষণ দেওয়ার পুনरुक्ति दोष হয়েছে। पंचम, अच्छा तो देखिए लास्ट वाला, देखिए ये 41 नंबर श्लोक में चौथा लाइन में लास्ट वाला वर्ड क्या है? विभवती अद्भुत गुना। दिखाई दिया? दिखाई दिया? हाँ प्रभु, 41 नंबर श्लोक में लास्ट चौथा लाइन में श्लोक में जो लास्ट वर्ड है वो क्या है? विभवती अद्भुत गुना। तो ये रिपीट हो रहा है, क्यों? चतुर्थ दोषटी पुनरुक्ति, অর্থাৎ বিভবতী ক্রিয়ার বাক্যে শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেখানে অদ্ভুত গুণা বিশ্লেষণ দেওয়ায় পুনरुक्ति दोष হয়েছে। तो देखिए विभवती माने क्या? समृद्धि लाभ করেছেন। विभवती का शब्दार्थ क्या है हिंदी में? बोलिए कोई। मुझे समृद्धि लाभ। अरे शोभा हिंदी में क्या लिखा है? शोभा देती है। फिर शोभा देती है लिखा, उसके बाद अद्भुत गुना, उसका अर्थ क्या है? अद्भुत और गुण, अद्भुत और गुण लिखा है। तो एक बार तो बोल देता है शोभा दिया है, फिर अद्भुत गुना लिखने का क्या दरकार था? तो विभवती से श्लोक खत्म होना चाहिए था, लेकिन विभवती अद्भुत गुना, विभवती और अद्भुत गुना तो दोनों गुण के बारे में बोल रहे हैं, तो ये पुनरुक्ति हुआ ना, रिपीटिशन हुआ ना प्रभु। यस, अब समझ में आया प्रभु। यस, तो ये भी एक दोष है, ये चौथा दोष है। क्लियर? पंचम दोषटी হচ্ছে ভগ্নক্রম দোষ, অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ এই তিন পদে তকার, রকার এবং ভকার এর অনুপ্রাস আছে, দ্বিতীয় পাদে অনুপ্রাস নেই, তাই এটি হচ্ছে ভগ্নাক্রম दोष। तो ये भग्नाक्रम माने क्रम, क्रम माने क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में थोड़ा टूट गया। कैसे टूट गया? क्योंकि पहला लाइन, तीसरा लाइन और चौथा लाइन में तौकार रौकार है और भौकार भी है, लेकिन सेकेंड वाला लाइन में तौकार रौकार और भौकार नहीं है। ये देखने के लिए आपको फिर से 41 नंबर श्लोक में जाना पड़ेगा, और पहला, तीसरा और चौथा लाइन में देखिए
जैसे शतत, पहला लाइन में दिया हुआ, देखिए 41 नंबर श्लोक में एक तो दिया हुआ है ना शतत, हाँ प्रभु दिया हुआ है। तो उसमें तौकार है। फिर यस प्रभु। रॉकर, रॉकर के लिए देखिए निरंतारंग, रॉकर भी है। और छकार, तौकार, रॉकर और भौकार, भौकार के लिए देखिए माँ भाती, आमा भाती, सॉरी आभाती, आभाती है ना पहला लाइन में, पहला लाइन में आभाती है, हाँ या ना? हाँ प्रभु जी है सततों के बाद तो आभाती है। आभाती है ना, तो इसका मतलब Yes. भाकार भी है। तो इसका मतलब पहला लाइन में तौकार, रॉकार, भाकार है। ओके, अभी तीसरा लाइन में भी वैसा है, द्वितीय तौकार है, भौकार है और रॉकार है, और चौथा लाइन में भी भौ तो रॉ है, लेकिन सेकेंड वाला लाइन में नहीं है। सेकेंड वाला लाइन श्लोक में तौकार, रॉकार, भौकार नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है ये क्या हो गया, पंचम दोष হচ্ছে ভগ্নক্রম দোষ, ডিস্টরশন অফ ক্রোনোলজি। অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ এই তিন পদে তকার, রকার এবং ভকার এর অনুপ্রাস আছে, কিন্তু দ্বিতীয় পদে অনুপ্রাস নাই, তাই এটি হচ্ছে भग्नक्रम दोष। भग्न हो गया, क्रम माने क्रोनोलॉजी, उसको भग्न हो गया, अब क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं किया, ये दोष महाप्रभु बता रहे हैं। एक्चुअली महाप्रभु बताने का प्रभुपाद जी हम लोग को बता दिया। हरे कृष्ण, अभी आएगा प्रभुपाद, महाप्रभु बताएंगे उनको, ठीक है, दोबारा फिर हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। निर्गुणा नीलंबरी माता जी सेकेंड लाइन में नहीं है, सेकेंड लाइन में नहीं है, पहला, पहला, तीसरी, चौथा श्लोक में 4 लाइन है ना, तो वन, तीसरी लाइन में कहा है भकार, मैं बता रहा हूं। तीसरी लाइन क्या है, द्वितीय लक्ष्मी रिब सुरो रोइबर चटा, तो देखिए तौकार कहाँ है। अच्छा, आप कौन सा कहा के लिए बोल रहे हैं? ओके, तृतीय लाइन देखते हैं, रहना चाहिए, शब्दार्थ देखते हैं। द्वितीय is for last line. इबो सुरो नोइरो चना, भौकार रहना चाहिए। इंद्राणी माती देखो तो तृतीय लाइन है, भौकार कोথায়? द्वितीय श्री, भकार फोर्थ लाइन में होगा, भ is for fourth line. इट इज देयर इन 1, 3 and 4, बट हाँ, तो नॉट इन, भ जो वो बोल रही है ना वो फोर्थ लाइन में होगा, थर्ड लाइन में र है, रा। रुक जाइए, भा इज इन फोर्थ एक लाइन। सेकंड, आई हर्ड यू, एक सेकंड रुक जाइए। श्री लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी इबो रिबो, लक्ष्मी देवी रिबो, रिबो में शायद भ है, रिबो। প্রভুজি এটা তো শুধু সেকেন্ড লাইনের সঙ্গেই তুলনা করেছে, ফার্স্ট লাইনেরটা সেকেন্ড লাইনে নেই, ওইখানে ভগ্নদোষ হয়েছে। ভগ্নদোষটা আমি একবার পড়ছি। ভগ্নদোষের ব্যাপারে প্রভুপাদ বলছেন, পঞ্চম দোষটি হচ্ছে ভগ্নক্রম দোষ, অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ এই তিনটি পদে তকার नहीं, ঠিকই পদে, ঠিকই तो बोले আমি, फर्स्ट 3 लाइंस माने फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में है, लेकिन द्वितीय में नहीं है। पदे माने तो लाइन है माता जी। तो निर्गुणा नीलंबरी माती, द्वितीय श्री लक्ष्मी रिभ, वही होना चाहिए। सुरो नोइरो अर्च चरणा, उन मध्य तो भकार नहीं, तो ये लक्ष्मी रिभ यही होगा। ओके, नाउ ये पंचम दोष के बारे में थोड़ा करुणा राधे माता जी, पंचम दोष के वाला सेंटेंस पढ़िए इंग्लिश में, अनम्यूट करके। The fifth fault is bhagna karma, which means broken order. In the first, third and fourth lines, पॉज there पॉज is पॉज, हाँ, सुन लें इंद्राणी माता जी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ लाइन बोलेছেন উনি, লাইন হ্যাঁ, মানে, তিন পাদে আছে, তিন পাদে আছে। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। there is anupras or alliteration created by the sound ta, ra and bha
But in the second line, there is no such anupras, and therefore the order is broken. क्लियर? ओके, ये Anupras means repetition. हम लोग हिंदी में पढ़ते थे अनुप्रास अलंकार. Word is repeated. ओके तो क्लियर? हाँ, it is clear. ओके, किसी का कोई प्रश्न है ये दोष के बारे में? अभी हम लोग श्लोक में आता है, ये तो प्रभुपाद जी आगे बता दिया, अभी महाप्रभु बताएंगे उनको, किनको? केशव कश्मीरी को। 55 नंबर श्लोक देखिए सब। ग्रुप फोटो। ओह अच्छा, ग्रुप फोटो। सब इतना सुंदर महाप्रभु का एक्सप्लेनेशन, हाँ, सुनने के बाद प्रभुपाद आगे बता दिया, इसीलिए सबको बोलना चाहिए हाथ उठाकर, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय जय। रुकिए मैं लेता हूँ फोटो, रुक जाइए। कोई ले रहा है फोटो? क्या कोई लेता है फोटो? डालता है क्या? भारती माता डालती? कौन डालती है? भारती माता जी। अच्छा, भारती माता डाल देते हैं, मैं बच गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओके, 36 पे फोटो हो चुका है, फिर से ले। हाँ ले लीजिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। ओके ओके, हो गया बोल। अभी हाथ उतार दीजिए, म्यूट करिए, म्यूट म्यूट। तो अभी देखिए महाप्रभु बता रहे हैं 55 नंबर श्लोक। ओबी मृष्टो विध, एक्चुअली प्रभुपाद आगे क्यों बता देते हैं ना, तो फिर श्लोक अभी समझने में आसान हो जाएगा ना, पहले ही प्रभुपाद जी बता दिया। अभिमृष्टो विधयांशो दुई थाई चिन्ह, अविमृष्ट विधेयांश दुई ठाई चिन्ह, विरुद्धमति भग्न क्रम पुनराक्त दोष तीन, विरुद्धमति भग्न क्रम पुनराक्त दोष चिन्ह। এই শ্লোকের দুইবার অভিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হয়েছে এবং বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম ও পুনরাক্ত দোষগুলি একবার করে হয়েছে, তো টোটাল 5 हो गया। গঙ্গার মহত্ব শ্লোকে মূল, গঙ্গার মহত্ব শ্লোকে মূল বিধেয়, गंगार महात्म श्लोके मूल विधेय, ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয়, इदम शब्द अनुवाद पाचे अविधेय। গঙ্গার মাহাত্ম্য মহাত্মং গঙ্গায়া হচ্ছে এই শ্লোকের মুখ্য অজ্ঞাত বিষয়, মানে সাবজেক্ট বা বিধেয়, এবং জ্ঞাত বিষয় হচ্ছে ইদম শব্দটি। इदम शब्द देखिए, इदम कहाँ है? पहला लाइन में, महत्तम गंगाया सततम इदम आभाति नितराम। तो इदम माने जो गंगा जी के बारे में बोला जा रहा है, माने प्रेडिकेट वहां से शुरू हो रहा है इदम। इदम शब्दटी এবং জ্ঞাত বিষয় হচ্ছে ইদম শব্দটি, যা অজ্ঞাত বিষয়ের পরে প্রয়োগ করা হয়েছে। English, please. The glorification of the Ganges, Mahatva Gangaya, is the principal unknown subject matter in this verse. And the known subject matter is indicated by the word idam, which has been placed after the unknown. So unknown is महत्तम गंगाया और उसके बाद इदम दिया है। तो यही दोष है। गंगार महत्व श्लोके मूल विधेय, इदम शब्दे अनुवाद पाछे विधेय। अच्छा, अगला श्लोक पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा, हालांकि प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। 57 नंबर श्लोक देखिए, विधेय आगे कोही पाछे कहिले अनुवाद, विधेय आगे कही पाछे कहिले अनुवाद, এই লাগে শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ, এই লাগে শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ। যেহেতু আপনি জ্ঞাত বিষয়টি পরে এবং অজ্ঞাত বিষয়টি আগে ব্যবহার করেছেন,
তাই এই রচনা দোষযুক্ত এবং তার ফলে শব্দগুলির অর্থ হানি হয়েছে। যেহেতু আপনি ইংলিশ প্লিজ। Because you have placed the unknown subject at the end, and that which is unknown at the beginning, the composition is faulty, and the meaning of the word has become doubtful. ओके, तो जिनके बारे में जानना चाहिए उनको लास्ट में रखा है आपने, पहला और लास्ट में, और बीच में उनके बारे में बता रहे हैं, तो उसीलिए कंस्ट्रक्शन गलत है। किन के बारे में जानना है? महत्ता गंगाया। और सेंटेंस में स्टार्टिंग में महत्ता गंगाया है, वही सब्जेक्ट है, इदम यानी प्रेडिकेट शुरू हो गया, और फिर बाद में भी गंगा के बारे में बताया है आपने, उसीलिए ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन गलत हो गया है, ऐसे महाप्रभु बता रहे हैं। और इसको और कंफर्म कराने के लिए महाप्रभु एकादशी तत्व थे कि एक श्लोक कोट कर रहा है। ये कोई संस्कृत का श्लोक होगा, संस्कृत का, जहां तत्व के बारे में बता रहा है। अनुवाद मनु ओइतो न अनुवाद मुक्त उक्त एवं विधेयो मुदिरयत् विधेय मुदिरेयत न हल्लब्धस्पर्धं किंचित न हलस्तब्ध स्पंद किंचित कुत्रचित् प्रतिष्ठितता तिथि। पुत्र चित्त प्रतिष्ठति। জ্ঞাত বিষয় মানে অনুবাদ প্রথমে উল্লেখ না করে অজ্ঞাত বিষয় বিধেয় উল্লেখ করা উচিত নয়, কেননা তাহলে সেই বাক্যের আশ্রয় না থাকে, তার প্রতিষ্ঠা হয় না। ইংলিশ। Without first mentioning what is known, one should not introduce the unknown, for that which has no solid basis can never be established anywhere. तो पहले संस्कृत से अनुसार पहले जो जानते हैं वो बताना चाहिए, फिर तो जो नहीं जानते उनको बताना चाहिए, उनके बारे में उनका उल्लेख करना चाहिए। तो ये था पहला दोष। पहला दोष का नाम क्या है? अभिनिष्ट विधेयांश। ओके, ये 2 बार आया, ऐसा दोष 2 बार हुआ बता रहे। अभी 59 नंबर श्लोक सब देखिए कृपया। द्वितीय श्रीलोकी द्वितीय तत्व विधेय द्वितीय श्री लक्ष्मी द्वितीय तत्व विधेय समासे गौण हইল शब्दार्थ গেল ক্ষয়। समासे गौण हইलो शब्दार्थ गैलो क्षय। तो ये अभिनिष्ट विधेयांश यानी प्रेडिकेट माने पहले सब्जेक्ट बाद में प्रेडिकेट, ये वाला दोष 2 बार हुआ है। और एक जगह कहा हुआ है? थर्ड वाला लाइन में। थर्ड वाला लाइन में देखिए लक्ष्मी आया, लक्ष्मी आया ना, तो वहां भी गड़बड़ हुआ। द्वितीय श्रीलोकी ए द्वितीयत्व विधेय, तो यहां भी एक बार शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अनुवाद। তাই তিনি লক্ষ্মী দেবীর দ্বিতীয় স্বরূপা মতো দেবতা ও মানুষের দ্বারা সর্বদা পূজিতা হন। तो उसीलिए पहले प्रेडिकेट देना चाहिए था, फिर सब्जेक्ट देना चाहिए था। पहले लक्ष्मी देवी जो आया गया श्लोक में, तो यही गड़बड़ हुआ। अभिनिष्ट विधेयांश, तो ये अभिनिष्ट विधेयांश 2 बार, ऐसा ये वाला जो कैटेगरी फॉल्ट का है, ये 2 बार हुआ है इस 4 लाइन श्लोक में। 60 नंबर श्लोक। द्वितीय शब्द विधेय ताहा पड़िल समासे द्वितीय शब्द विधेय ताहार पड़िल समासे लक्ष्मीर समता अर्थ करिल विनाशे। लक्ष्मीर समता अर्थ करिलो विनाशे। तो देखिए पहला प्रेडिकेट आ गया द्वितीय श्री लक्ष्मी, ये ऐसा होना चाहिए था ना, श्री लक्ष्मी द्वितीय। तो पहले प्रेडिकेट आ गया और बाद में लक्ष्मी देवी के बारे में आ रहा, तो ये गलत किया। अभिनिष्ट विधेयांश, अभिनिष्ट विधेयांश 2 बार गलत हुआ ना,
समझ में आया? अब पहला प्रेडिकेट आने से और बाद में सब्जेक्ट आने से ये गलत है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, इंद्राणी माता जी कन्हैया नाट्यशाला धाम जा रही है, तो ये तो सही है, पहले इंद्राणी माता जी। तो यहां भी क्या होना चाहिए था? पहला लाइन देखिए, गंगंग महत्ता, पहली महत्तंग बोल दिया, फिर गंगा बोल रहे हैं, तो ये गलत है। द्वितीय श्रीलोकी, पहले द्वितीय बोल दिया, फिर नाम ला रहा है श्रीलोकी, वो भी गलत है। तो पहले श्रीलोकी आना चाहिए था, फिर द्वितीय अंग आया था, आना चाहिए था। पहले गंगा आना चाहिए था, फिर महत्तंग आना चाहिए था। समझ में आया? किसको समझ में आया? जेन्युइनली हाथ उठाइए। ओके, बहुत कम समझ में आया लोगों को, 3 लोगों को समझ में आया, दैट इज नॉट गुड। ओके, सो यूजुअली फिर मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, ठीक है, हाथ उठा दीजिए। पहले सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट आना चाहिए था, लेकिन यहां 2 जगह में प्रेडिकेट पहले आया और सब्जेक्ट बाद में आया। ठीक है सत्यभामा माता जी, 2 जगह कहां कहां है? पहला लाइन देखिए, महत्तम गंगाय, तो महत्तम माने गंगा देवी का महत्व, वो पहला नहीं आना चाहिए था, पहले गंगा देवी आना चाहिए था ना श्लोक में। ओके, और इसी श्लोक का 3rd लाइन भी देखिए, उसमें लिखा है द्वितीय श्रीलोकी, नहीं, द्वितीय तो प्रेडिकेट हो गया, पहले श्रीलोकी आई है, फिर द्वितीय आना चाहिए था। तो इस तरह ये दोष का नाम क्या है? अभिमिंशो विधेयांशो ना, क्या अभिमिष्टो विधेयांशो वाला जो दोष है, मैंने प्रेडिकेट पहले सब्जेक्ट बाद में, ये 2 बार हुआ है इस 4 लाइन श्लोक में। ओके, इकसठ नंबर श्लोक। अभी में, हाँ, सुदामयी वल्लभी माता जी। प्रभु जी दोष का नाम फिर से बोलिए। ये तो दिया हुआ है, देखिए 61 नंबर श्लोक में फिर से आ रहा है, अभिमिष्टो विधेयांशो, यही दोषेर नाम। बोलिए कहां गए महामंत्री माता जी? अभी अभिमिष्ट अभिमिष्ट विधेयन से এই দোষের নাম। আরো এক দোষ আছে, শুনো সাবধান। আরো এক দোষ আছে, শূন্য সাবধান। কেবল অভিমিষ্ট বিধানাংশ দোষ নেই, তাতে আরো একটি দোষ আছে, যা আমি আপনাকে দেখাবো। দয়া করে আপনি সাবধানতার সঙ্গে তা শুনুন। ভবানী ভূর্ত শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ। ভবানী ভর্তুর শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ। বিরুদ্ধমতি কৃত নাম এই মহাদোষ। विरुद्ध मति कृत नाम यही महादोष। तो अभी बता रहे हैं कि और एक भी दोष है, वो है विरुद्ध मति। विरुद्ध मत माने विरुद्ध का, कॉन्ट्रडिक्टरी। तो वो उसका उदाहरण दे रहे हैं, क्या? भवानी भूर्त, तो ये तो मैंने आगे भी समझाया, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। भव माने शिव जी, शिव जी। भवानी माने दुर्गा पार्वती। शिवपत्नी। ठीक है, तो भवानी भूर्त माने शिवपत्नीर पति। हाँ, शिव पत्नी पति। अरे फिर इसका लग रहा है 2 बार पति आ गया, इनका एक ही तो पति है, भवानी भूर्त। तो ये वाला विरुद्धमति दोष क्लियर। আরো একটি বড় দোষ হচ্ছে যে আপনি ভবানী ভূর্ত শব্দটি সন্তুষ্ট চিত্তে প্রয়োগ করলেন, কিন্তু তাতে বিরুদ্ধমতিকৃত নামে দোষ হয়েছে। ওকে, 63 নম্বর শ্লোক। ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী। भवानीर शब्द कहे महादेवेर गृहिणी। তার ভর্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্তা জানি। तार भर्ता कहले द्वितीय भर्ता जानी। ভবানী শব্দটির অর্থ হচ্ছে মহাদেবের পত্নী, কিন্তু আপনি যখন তার পত্নীর উল্লেখ করেন তাহলে মনে হয় যেন তা আরো একজন পতি রয়েছে। ভবানী ভর্তা, भर्ता माने वो व्यंजन भर्ता मत समझिएगा, भर्ता माने पति। हस्बैंड, हाँ पति। पति। हालांकि वही हो जाता है बाद में, भर्ता ही हो जाता है। 54 नंबर श्लोक, सॉरी 64 नंबर श्लोक। शिव पत्नीर भर्ता इहा सुनीते विरुद्ध। शिव पत्नीर भर्ता यह सुनीते विरुद्ध।
বিরুদ্ধমতিকৃত শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ। विरुद्ध मति कृत्य शब्द शास्त्रे न है शुद्ध। শিবপত্নীর ভর্তা এই শব্দটির পরস্পর বিরোধী শোনায়। এই ধরনের শব্দটির প্রয়োগকে শাস্ত্রে বিরুদ্ধমতিকৃত নামক দোষ বলে বর্ণনা করা হয়। ওই বাদ ফিরছে। ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্তার হস্তে দেন দান, ब्राह्मण पत्नी भर्ता हस्ते देह दान। শব্দ শুনাইতেই হয় দ্বিতীয় ভর্তা জ্ঞান। शब्द सुनते ही है द्वितीय भर्ता ज्ञान। মহাপ্রভু এক উদাহরণ দে রহে, কেউ যদি বলে ব্রাহ্মণ পত্নীর পতির হস্তে দান করো, তবে তা শুনলে মনে হয় যেমন ব্রাহ্মণ পত্নীর আরো একজন পতি রয়েছে, है ना? एकदम सही उदाहरण दिया। तो ये हो गया सेकंड वाला फॉल्ट। और आगे 67 नंबर श्लोक देखिए सब। विभवती क्रियार वाक्य सांग पुनः विशेषण, विभवती क्रिया वाक्य सांग पुनः विशेषण। अद्भुत गुणा ए पुनराक्त दूषण, अद्भुत गुणा ए पुनराक्त दूषण। अभी विभवती क्रियार वाक्य सांग पुनः विशेषण। বিভবতী শব্দটি পুনঃ তাতে অদ্ভুত গুণা এই বিশেষণটি যোগ করার ফলে পুনরুক্তি দোষ হয়েছে, रेपिटिशन। अभी देखिए रेपिटिशन है गुण, रेपिटिशन को क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति। तो ये कहाँ दोष हुआ रेपिटिशन वाला? 41 नंबर श्लोक में जाइए और देखिए ये लास्ट लाइन में जो लास्ट वाला है उसमें विभवती अद्भुत गुना दिया हुआ है ना, विभवती अद्भुत गुना। तो विभवती का मान नहीं तो है कि समृद्धि लाभ यानी गुण के बारे में बता रहा है, तो फिर से अद्भुत गुना बोलने का क्या दरकार था? इसको बोलते हैं पुनरुक्ति, रेपिटिशन। एक चीज को दो बार बोलना। ओके 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 आगे अगला टाइम भी होता है। ओके अगला चलो। अभी लास्ट वाला जो दोष है वो क्या है? तौकार भौकार रौकार बार बार आया है, लेकिन आपने सेकंड वाला लाइन में नहीं दिया है। फर्स्ट वाला लाइन में आया है, 3 वाला लाइन में आया है, 4 वाला लाइन में आया है, लेकिन द्वितीय लाइन में मिसिंग है। 3 पदे अनुप्रास देखी अनुपम, 3 पद अनुप्रास देखी अनुपम। एक पदे नहीं ए दोष भग्न क्रम, एक पद नहीं ए दोष भग्न क्रम। পাদে মানে লাইন মে। ওকে, শ্লোকের 3টি পাদে অত্যন্ত সুন্দর অনুপ্রাস রয়েছে, কিন্তু একটি পাদে নেই, তার ফলে ভগ্নক্রম দোষ হয়েছে। ये सबको समझ में आया? वो लाइन थोड़ी ठीक समझ में आ रहा था। अभी आया ना? ओके अगला श्लोक। যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার, यद्यपि ए श्लोके आते पंच अलंकार। এই পঞ্চদোষে শ্লোক কইল ছাড় খার। এই पंच दोषे श्लोक कैलो छार खार। 10 অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়, 10 अलंकार यदि एक श्लोक है, এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়। एक दोषे सब अलंकार है छय। যদিও এই শ্লোকটি 5টি অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত। अभी वो 5 अलंकार क्या है वो प्रभुपाद भी नहीं बताया, महाप्रभु भी नहीं बताया कि इसमें क्या पॉजिटिव है। তবুও এই 5টি দোষ শ্লোকটিকে ছাড়খাড় করে দিয়েছে। কোন শ্লোকে যদি 10টি অলঙ্কারও থাকে কিন্তু তাতে একটি দোষ থাকলেও সেই শ্লোকটি বাতিল হয়ে যায়, है ना? ऐसे ही होता है ना। तो आप एकदम अच्छा कपड़ा व्हाइट शर्ट पहन के गया और सोचिए कहीं से एक छोटा एक काला दाग आ गया उसमें, तो फिर वो व्हाइट शर्ट का और अच्छा नहीं लगता है ना? ऐसे ही कोई श्लोक है अगर 10 अलंकार है एक श्लोक में, कितना बढ़िया, लेकिन एक भी अगर दोष है उसमें तो फिर वो श्लोक फीका पड़ जाता है। सुंदर शरीर जैसे भूषणे भूषित, सुंदर शरीर जैसे भूषाने भूषित। एक श्वेत कुष्ठे जैसे करो ए विगित,
एक श्वेत कुष्ठ जैसे कराए विगत। समझ में आया ना? অলংকার শাস্ত্রবিদ কারোর সুন্দর শরীর নানা অলংকারে ভূষিত থাকা পারে, কিন্তু তার যদি একটু শ্বেত কুষ্ঠের একটিও দাগ থাকে তাহলে সেই শরীরটি श्रीहीन देखाয়। समझ में आया ना सबको? ऐसे कुछ अगर श्वेत माने कुछ कुछ लोगों का शरीर में व्हाइट स्किन डिजीज हो जाता है तो उसमें पूरा चीज फीका पड़ जाता है। इतना सुंदर शरीर लेकिन बीच में थोड़ा ऐसे। ठीक है, यस वेदगामिनी राधारानी माता जी। प्रभु 67 को थोड़ा बता दीजिए ना, समझ में नहीं आया। ए रे अभी 70 में आ गया हम लोग। ओके, तीन पादे 54 শ্লোকেই যা আছে সেটাই 67। अच्छा, अब आरो देखें 67 में दिया है, तीन पादे अनुप्रास देखिए अनुप्रम, एक पादे नहीं यही दोष भग्नक्रम। तो तीन लाइन में अनुप्रास है। वेदगामिनी राधारनी आप अनम्यूट करिए, सुनिए। हाँ प्रभु जी। तो तीन लाइन में प्रभुपाद ने बताया था ना अनुप्रास क्या होता है। तौकार, भौकार, रौकार है। कौन सा तीन लाइन में? पहला लाइन में, तृतीय लाइन में और चौथा लाइन में। हाँ ना कुछ बोलिए प्लीज। हाँ प्रभु, कौन कौन सा वर्ड है? देखिए निरंतरम, सुभागम, गुना। ये ফার্স্ট লাইনে সতত ইদম ভাতি আর নিতরং, ওখানে র ভ আর ত। ठीक है, पहला लाइन हो गया। अभी तीसरा लाइन में भी सुना दीजिए, तीसरा लाइन भी सुना दीजिए इंद्राणी माता जी। দ্বিতীয়তে আছে শ্রী লক্ষ্মীর ইব র, দ্বিতীয় লেখাতে ত আছে, আর সুর ভ তো পাচ্ছি না। फोर्थ लाइने আছে ভ। एक सेकंड, भ পাচ্ছেন না? समझ में नहीं आया। एक सेकंड इंद्राणी माता जी, भ আছে তৃতীয় লাইনে লক্ষ্মীর ভ। ও রি ব আছে, তো বটাকে ভ বলতে। ভ ठीक है। वेदगामिनी राधारानी माता जी, थर्ड वाला लाइन में तीनों मिल गया। हाँ, এখন फोर्थ লাইনটা বলুন। फोर्थ লাইনে তিনটে ধরিয়ে দিন। ভবানীর ভ, ভর্তুজার ত, আর শিরশির র। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये है लेकिन सेकंड लाइन में नहीं है। ओके, अभी आ जाइए, कहां थे हम लोग? ये 70 नंबर हो गया। অলংকার শাস্ত্রবিদ মহর্ষি ভরতমুনি এই প্রসঙ্গে নিচের শ্লোকে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। वही चीज जो अगर सब अच्छा है लेकिन एक भी गड़बड़ हो गया तो पूरा चीज गड़बड़ हो जाता है। रसालंकार काव्यं दोषो जुको चेदी भुवि भूषितम। रसालंकारवत् काव्यम दोषयुक्त चेद विभूषितम। साध्योपो सुंदर मोपी साद्युप्य सुंदरमपि शीत्रे नैकेन दुर्भगम। चित्ते त्रिकेण न दुर्भाग्यम। নানা অলঙ্কারে বিভূষিত সুন্দর শরীর শ্বেত কুষ্ঠ যুক্ত হলে যেমন শ্রীহীন হয়, তেমনি অনুপ্রাস উপমা আদি অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত কাব্য दोष युक्त হলেও সেই রকম হয়। ठीक है, वही वाला चीज शास्त्र का एक श्लोक कोट कर रहे हैं। कौन? महाप्रभु। तो ये तो एक्चुअली लज्जा देने का जैसा ना कि आपका श्लोक बहुत बढ़िया हो सकता है लेकिन इसमें भी दोष होने से पूरा फीका पड़ गया, ऐसे कुछ ऐसे बोल दिया उनको। किसको? ये केशव कश्मीरी को। अभी कल हम लोग 5 जो अलंकार है उसके बारे में श्रवण करेंगे, 5 पॉजिटिव थिंग्स वो सुनेंगे। ठीक है, एघाने रहिलो
গ্রন্থ অমৃতলা হরি हरि বদন ভরিয়া সবই বল হরি হরি বদন ভরিয়া হরি 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 বল হরি বল হরি বল বচন নাম কি জয় কবিরাজ গোস্বামী की जय श्री प्रभुपाद की जय। জয় জয়